कृष्ण आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे बताओ? किसके लिए आ रहे? हम सबके सेवा के लिए। सबकी सेवा के लिए। हाँ 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 बोलिए, बोले लेके जाने के लिए है। किसके लिए? सेवा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? सेवा लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं ममैव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातन। हम सब किसके अंश हैं? कृष्ण के। कृष्ण के अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है उनका? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या कहा? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम किसके दास हैं? कितना समय के लिए? सदा के लिए। सेवक है तो सेवा करना होगा। क्या हम गोलोक वृंदावन धाम में जो कृष्ण उनका सेवा कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। अब कृष्ण को दूध पिलाना है तो सच्चिदानंद दूध चाहिए उधर, हाँ सच चित कणों से बना हुआ दूध चाहिए, तो नहीं कर सकते। तो कृष्ण अपने आप को विस्तार करते व्यूह संकर्षणा प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। परा के स्तर में कृष्ण का सेवा नहीं हो सकता, व्यूह के स्तर में भी भगवान श्री कृष्ण का सेवा नहीं हो सकता। और वही कृष्ण पुरुषावतार लेते हैं, महाविष्णु का उद्धारण करते हैं। आप बताओ महाविष्णु की सेवा कर सकते हैं आप? जिनके रोम को अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में आए मेरे राजभोग लगाओ महाविष्णु का। कितना बड़ा पेट चाहिए बता दिए? राजभोग को भोग लगाने के लिए कितना बड़ा पेट चाहिए? कितना बड़ा? जिनके रोम को अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कम से कम एक ब्रह्मांड इतना होना चाहिए पेट हो पाएगा? उनका ड्रेसिंग कर पाओगे महाविष्णु का? तो भगवान ने कह दिया सेवा करो। सेवा किसका करे? कौन सा कृष्ण का करे? तुला कृष्ण का मैं सर्वव्यापी हो जाता हूँ, अंतर्यामी। जो सर्वव्यापी कृष्ण है उनका सेवा हो सकती है? उनको दूध कैसे पिलाओगे आप सर्वव्यापी कृष्ण को? एक कृष्ण लोटा लेके घूम के हर जगह है, या उस दूध को आप स्प्रेयर में डाल के स्प्रे करके हर जगह वो कृष्ण पियो। इसलिए एक भगवान एक विशेष अवतार लेते हैं, उस अवतार का नाम क्या है? अर्च विग्रह। अर्च अवतार क्या है? कल जो प्रतिष्ठा होने वाले हैं वो मूर्तियां नहीं है। क्या नहीं है वो? क्या नहीं है माता जी? प्रवचन करना है आपको, सुनो। तो क्या नहीं है जो प्रतिष्ठा होने वाले? क्या नहीं है वो? मूर्तियां नहीं। गलती से वो मूर्तियां होता है बाजार में, चौराहा में। किसका होता है वो? नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का मूर्तियां होती है जिसका अभिषेक कौवा करके जाता है, वो मूर्तियां होती है। तो इधर जो मंदिर में है वो कौन है? भगवान कृष्ण का अवतार है। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के पास गए और कहने लगे, प्रभुपाद जी भगवान ने कहा यदा यदा ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म नाश होता है, तो भगवान ने क्या कहा? मैं प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो अभी धर्म की नाश हो रहा है, वृद्धि अधर्म की वृद्धि हो रही है, तो भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? अच्छा प्रश्न है, भगवान अभी क्यों नहीं प्रकट? तो जैसे प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद की बात कहा, प्रभुपाद ने कहा हाँ क्यों नहीं, भगवान अभी भी प्रकट हो रहे हैं। देखिए भगवान का नाम लिया तो हमारे यजमान जी प्रकट हो गए। हाँ, अर्जुन तुली जी और उनके परिवार को विशेष रूप में स्वागत करते एक बार हरे कृष्णा उनके द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिनके धरती पे भगवान प्रकट होने वाले हैं, पता नहीं कौन सा जन्म का आपका पुण्य है कि अभी फल रहा है। ठीक है, तो क्या कहना था
प्रभुपाद से मैंने पूछा, बंदी पूछा, प्रभुपाद बोले अभी प्रकट हो रहे हैं, ही इज इनकार्नेटिंग इवन टुडे। कहाँ प्रकट हो रहे हैं, कहाँ जाके मिलूँ तो प्रकट होता है। तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभु वेरी इज कृष्णा इनकार्नेटिंग, कहाँ प्रकट हो रहे हो? तो प्रभुपाद ने क्या कहा मालूम है, जहाँ जहाँ मैं मंदिर खोलता हूँ कृष्ण अवतरित होते हैं। जहाँ जहाँ मैं मंदिर खोलता हूँ, इस्कॉन मंदिर जहाँ जहाँ खुलता है उधर कृष्ण अवतरित होते। कृष्णा इनकार्नेट्स वेयर एवर आई ओपन टेम्पल्स। इसलिए कल जो है साधारण नहीं, वो वास्तविक अक्षय है, क्योंकि अक्षय भगवान उस दिन अवतार ले रहे हैं। कृष्ण का अवतार कल हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मोड़ासा में। किसका हो रहा है अवतार? कृष्ण का। कहाँ हो रहा है? हाँ, मोड़ासा में कृष्ण का अवतार दिवस है, ठीक है, साधारण नहीं है। हाँ ठीक है, मनोविष्णु बोल दिया, जबरदस्ती में दीक्षा दिला दिया, फिर क्या करना, कितना सेवा करेंगे, कैसे होगा, ये सब भूत निकालो। कौन आ रहे हैं आपके लिए? किसके लिए आ रहे बताओ? सेवा करवाना, बताओ सेवा करवाना, किसके लिए आ रहे हैं? हमारे लिए। हाँ, हम आपके लिए क्यों आ रहे हैं? सेवा का लाभ देने, आपकी सेवा को स्वीकार करने, लेने के लिए। क्या करेंगे? हम होते कौन है देने वाले, और भगवान को लेना पड़ता है क्या? हम समर्पण करते हैं। क्या करते हैं? तो भगवान क्या करते हैं? हमारे ऊपर कृपा करके क्या करते हैं? हाँ? किसी ने कहा मैं भगवान को लाख रुपए देता हूँ, देने वाले होते कौन हो? हम क्या करते हैं? कृष्ण को समर्पण करते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं? उसको स्वीकार। लेन देन का मामला नहीं है, ये समर्पण और स्वीकृति का। जब आपके हाथ से भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, ये किसका भाग्य है? ये भाग्य है। पता नहीं आपके पूर्वजों ने कैसा कौन सा पुण्य किया, आपने कौन सा पुण्य किया इस संसार में, इस जगत में, और क्या पिछले जन्म में, कि आपके द्वारा बनाया हुआ जो माला है कृष्ण पहनने वाली, कृष्ण धारण करने वाली, आपके द्वारा बनाया हुआ जो भोग है वो कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया जो आरती है उस कृष्ण को स्वीकार करने वाले, जो सारा जगत को खिलाता है वो आपको, आप उसको खिलाने का मौका, इससे बड़े गंभीरता से लेना चाहिए उसको, बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये जो विग्रह का जो आराधना है, ये हमारा परम सौभाग्य, भाग्य से प्राप्त है। मंदिर अनेकों हैं, लेकिन जिन मंदिर का आचार्य संबंध होता है उधर ही भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। खाली ऐसे मंदिर बना से मूर्ति रख के हाँ ठीक है पूजा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो विधिवत जो हो रहा है, आपने देखा कितना विधिवत सब कुछ हो रहा है, हाँ? ये विधिवत हो रहा है, और गुरु ने आपको आश्रय दिया, गुरु का संकल्प है, उनके निमंत्रण पे, वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज के संकल्प से, उनके निमंत्रण पे कल श्रीनाथ जी का प्राकट्य दिवस मोड़ासा, कल गौरनिताय का प्राकट्य दिवस, हाँ, और राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर का प्राकट्य दिवस कहाँ? तो ये मोड़ासा में इन 3 विग्रहों का, इन 3 भगवत अवतारों का, अर्च विग्रह का, अर्चावतारों का सेवा करने की जवाबदारी किसका है? मेरा है, सब हमारा, मतलब किसका है? मेरा। सेवा का दायित्व, ऐसा नहीं बोलना हाँ जितना हो सके उतना करेंगे। अगर इस प्रकार की मनोभाव है, आज चले जाना, वापस मत आओ, जितना हो सके उतना करेंगे, नहीं। जब विवाह होता है, पत्नी पूछती है होने वाले पतिदेव को, मेरा देखभाल करने की जवाबदारी लेंगे?
पतिदेव कहेंगे जितना उतना करूंगा। आपके घर में जब करंट बिल आता है, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलोगे जितना उतना भरता हूँ, क्या करोगे आप? वो पूरा भरने का क्या करोगे आप? जवाब नहीं। वैसे ही हम सबका कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य होने पर भी ये समझना चाहिए इस मंदिर में कुछ भी अच्छा होता है वो भी मेरी जवाबदारी है, उसमें मेरा भाग है। कुछ खराब होता है तो भी मेरा, एक दूसरे को इसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से, ये सबका कर्तव्य कि विग्रह का सेवा है। तो ये भगवान 3 रूपों में क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्यों प्रकट हो रहे हैं? आपके इस प्रकट हो रहे हैं, आपके इस प्रकट किनके बुलाने से? प्रभुपाद जी की ओर से हिज होलीनेस वेदव्यास श्री प्रिय स्वामी महाराज ने बुलाया भगवान को, इसलिए भगवान बुढ़ासा में क्या हो रहे हैं? आमंत्रित हो रहे हैं, प्रकट। उन्होंने क्यों बुलाया? ताकि आपके ऊपर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? आपका नाम क्या है? हाँ, अतुलित बलराम दास। तो अतुल्य बलराम दास के ऊपर विश्वास है। किसका विश्वास है? नहीं, भगवान को विश्वास नहीं, इसके विजय जोड़ा महाराज किसका विश्वास है? गुरु महाराज का विश्वास है कि आप सेवा करोगे। विश्वास के आधार पे बुलाया, भगवान आ जाओ, ये सब जो है सेवा करना चाहते थे। उनका कोई निजी स्वार्थ है क्या? हमारा उद्धार करने के लिए एक शुद्ध भक्त ने भगवान को इधर निमंत्रण किया, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उनका सेवा। तो सेवा के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, सेवा के विषय में संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। बाद में इधर के आपके वरिष्ठ भक्त हैं, वो भी कुछ आपको प्रेरणा देते हैं। सबसे पहला, विग्रह की सेवा में 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें होती हैं। पहला है, उसका नाम है अभिगमना। क्या है? क्या है? अभिगमन। अभिगमना। रात को कितने बजे सोते हो? अगर रात को देर में सोया तो क्या होगा? सुबह भगवान की सेवा भाई से रात को जल्दी सोने से शुरू होता है विग्रह सेवा। ऐसा देखिए, हाँ मंदिर में चला गया, ठीक है, सेवा करके आ गया। ऐसा आप सोए, आपका घर एकदम बिल्कुल गंदा पड़ा है, 1 महीने से धोया नहीं, ऐसे कपड़ा पड़ा, ऐसी जगह सो के आया भगवान सेवा करना। घर साफ रखना भी विग्रह की, क्योंकि आपका घर नहीं रहा अभी। आप भगवान के सेवक हैं, तो वो आपका घर सेवक का घर हुआ, भगवान का सेवक का। अगर सेवक का घर अगर शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? भगवान की सेवा क्या शुद्ध हो जाता है। इसलिए घर को साफ सुथरा रखोगे, पक्का रखेगा ना? ठीक है माता है, रखेगा ना पक्का साफ सुथरा।